मलिक जी, आपने ये पोस्टर लगा रखे हैं, इसका हम्म। क्या मतलब है? पहले तो सबसे पहले आपको जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, मैंने पोस्टर ये लगाया है, देश की महिलाओं का सम्मान, देश की महिलाओं का सम्मान, उसका दुपट्टा। बजप्पा से बेटी बचाओ बेटी छुपाओ, ये नारा होगा बुलंद। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा गलत है बीजेपी का। नारा ये होना चाहिए, बेटी बचाओ बीजेपी से बेटी छुपाओ। और ये BHU? ये बीएचयू जो आईटी सेल कांड हुआ था, एक हॉस्टल से लड़की को ले गए थे बंदूक के नोक पे, और वीडियो बनाया था, बलात्कार किया था। ये वो आईटी सेल है। मणिपुर निवस्त्र कांड है ये, मणिपुर निवस्त्र कांड जो देश को पूरा झकझोर कर दिया था देश को, और इतनी बेशर्मी हुई, पूरा देश शर्मसार हुआ इस मणिपुर निवस्त्र कांड से। और फिर ये आप आई ये हाथरस हाथरस कांड? कांड। ये हाथरस कांड है, जो आप देखिए कि रात को बिना परमिशन से वो जला दी गई थी लाश, जहां श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी गई थी। लखीमपुर खीरी कांड, जो कि गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे ने जीप के नीचे किसानों को कुचल दिया था। अच्छा। कितना। फिर ये ये आ गए देश की महिलाओं का सम्मान, उनका दुपट्टा। ये रामपुर कांड है, अभी लेटेस्ट रामपुर कांड हुआ, 2 महिलाओं के साथ रेप हुआ, मार दिया गया, और उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। कितना दुखदाई है ये कांड, कितना ही शर्मसार करने वाला, देश को शर्मसार करने वाला ये रामपुर कांड हुआ। मलिक जी, सारे पोस्टर आपने पीछे लगा रखे जी हैं। जी जी। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, देश की महिलाओं को, कि 24 में भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ मोदी भगाओ। 400 पार हो रहे हैं भाजपा। देखिए, 400 पार कहाँ जाएंगे, आप मुझे बताइए। इनके कहने से 400 पार हो जाएंगे? आप चार आगे से हटा लीजिए। अरे, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देख सुनिए, लो। मोदी जी और अमित शाह जी जितनी बोलते हैं, हर बार इतनी सीट आती हैं। वो अब नहीं आएंगे। वो सब ईवीएम का घोटाला, ईवीएम का घोटाला था। सुनिए, ईवीएम पे तो राहुल गांधी बोल ही नहीं रहे। सुनिए, जब टाइम समय आएगा बोलना होगा, बोला, पूरा देश बोल रहा है कि ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 400 की बातें हम छोड़िए, चार आगे से हटा लो, जीरो जीरो। और जो चार भी मैं कह रहा हूँ जीतेंगे, वो चार कौन से जीते? जो कांग्रेस के लोग गए हैं बीजेपी में, वो जीतेंगे। बीजेपी का कोई आदमी नहीं जीतने वाला, इवन मोदी साहब भी नहीं जीतेंगे। तो मोदी बीजेपी जो, के नाम कांग्रेस रख देखिए, देंगे। मोदी जी जो है ना, इनकी जमानत जब्त होगी वाराणसी से। मोदी जी की जमानत जब्त होगी वाराणसी से, लिख लीजिए मेरी बात। जैसे मोदी जी कह रहे 400 पार, ऐसे ही आप कह रहे हो कि नहीं, अगर जमानत वो कह जब्त रहे हैं होगी। 400 पार, तो मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त। मैं, वो कह रहे हैं 400 पार, तो मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त है। मोदी जी की जमानत जब्त है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, पेट भर रहे हैं मोदी जी, आप कह अच्छा, रहे हो कि। बेचारे किसान तो बैठे हुए हैं, जो अनाज हमें देते हैं, जो हमारा पेट भरते हैं, वो अपने हक की लड़ाई के लिए बीजेपी बैठे वाले कह हैं। रहे हैं नकली किसान है वो। बीजेपी नकली है, किसान असली है। बीजेपी के लोग नकली हैं, बीजेपी की नीतियां नकली हैं, जो खुद नकली हैं, असली किसान है, देशभक्त है किसान। किसान बीज बोता है, ये कील बोते हैं, कील गाड़ते हैं। किसान देशभक्त है, नकली ये हैं, जुमलेबाजी ये करते हैं, झूठ ये बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, नेता झूठ बोलते हैं। इन पे किसी को विश्वास है, देश के किसी भी आदमी को भाजपा पे देश की विश्वास नहीं। जनता जिसको वोट देगी उसका उसका ही कांग्रेस तो। अब इंडियन गठबंधन आ रहा ना, निश्चिंत रहिए, आपको रोजगार भी मिलेगा, जैसे राहुल जी ने कहा, रोजगार मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होंगे, सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई दूर होगी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, जो हर रसोई में महंगी रसोई है, हर महिला की महंगी रसोई है, मोदी दूर जी ने होगी। 2,60,000 करोड़ किसानों को दे दिए किसान सम्मान निधि में। अच्छा, कब हाँ। दिए देखा आपने? कोई अनाउंस हुआ? किसी बैंक से मिलेंगे या किससे मिले? अरे, 15 लाख पूरे मिले? पूरे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम में जिस दिन किस डालते हैं, ये रिलीज करते हैं, वो तो पूरा प्रचार देखिए, करते हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं, झूठ भी तरीके से बोला जाता है, लेकिन उनको झूठ भी बोलना नहीं आता। हवाबाजी में झूठ बोल देते हैं, धरातल पे कुछ नहीं, जमीन पे कुछ नहीं, किसानों को कुछ नहीं। सिर्फ ये जुमलेबाजी या झूठ बोलना, ये इनका आता है। जुमलेबाजी, कुछ नहीं है इन पे यार, अब तो कुछ जुमला भी। कोई नहीं कर रहे मोदी जी। सारे जुमले ही हैं, पहले 10 साल भी जुमले करते रहे, विनाश कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरे देश को। देश कहाँ था, कहाँ ले आए इस देश को। युवा बेरोजगार घूम रहा है, डिग्री लेके बेचारा युवा हमारे देश अरे, का, मोदी जी भविष्य ने उनका अंधकार सबको में है। काम दे दिया। क्या सब दे अपने दिया? फोन में लगे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये काम है, बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। युवाओं का भविष्य अंधकार में है, बेचारे डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं।
अग्निवीर जैसे राहुल जी कहते अरे हैं वोट तो फिर भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पे मिलेंगे। अच्छा, ये पेट भरेगा? ये पेट भरेगा? काम आप करोगे, मैं काम करूंगा, ये तो नहीं देंगे। ये क्या देंगे? ये जो जुमलेबाजी है। लोग वोट देते हैं उनको नहीं पता अब नहीं, कि मैं पेट आपको बता, किससे भरेगा। मैं कह रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब तो कल गुजरात आपने देखा, गुजरात की महिलाओं का, मोदी को नहीं लाना, मोदी जी को वोट नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, इनकी सरकार नहीं लानी, जुमलेबाजों की सरकार, पूरा गुजरात बोलता है। महिलाएं फिर भी 30 साल से वो सरकार है गुजरात में। किससे 30 साल की है? 2002 से तो सरकार वो है। चली जाएगी ना सरकारें, ये सेंट्रल में चली जाएगी, मोदी जी भी घर चले जाएंगे 24 में। मैं बता रहा हूँ 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं। के पास क्या है, वो तो बेचारे थैला लेके चले जाएंगे। जब थैला लेके जाएंगे, हमको पेंशन के पत्र भी दे देंगे उसमें, हम पेंशन देंगे, घबराए नहीं हो। पेंशन इंडिया तो भारत गठबंधन सरकार की योजना है। अरे इंडिया गठबंधन आएगी, उनको पेंशन देगी, चिंता मत करिए। इन्होंने तो पेंशन बंद कर दी सबको, लेकिन इंडिया गठबंधन नेताओं की कहाँ बंद कर दी। इस भाई पहले जवानों की बंद पेंशन, विधवाओं की बंद, बुजुर्गों की बंद है, सबकी पेंशन बंद है। किसको मिली? सबकी बंद, लेकिन नेताओं की बंद नहीं है। नेता, इनके नेताओं की नहीं होगी ना बंद, जुमलेबाजों की बंद नहीं होगी, भ्रष्टाचारियों की बंद नहीं होगी। भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, करोड़ों रुपए इनके पास है, भ्रष्टाचार का करोड़ों रुपए इनके पास है, नोटबंदी का, जीएसटी का, आपका राफेल डील का, और ये आपका एसबीआई जो घोटाला, करोड़ों अरबों रुपए इनके पास पड़ा हुआ है। और स्वामी जो पैसे से सलवार कमीज पहन के बाद आए थे, भाग गए, पैसे योगी से थे। चुनाव लड़ा जाता है, आपके पास पैसा है नहीं तो मोदी जी का मुकाबला कैसे करोगे। हम स्वार्थ पे काम नहीं करते, ये राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति नहीं करती, हम देश के लोगों के लिए राजनीति करते हैं। पश्चिम बंगाल में देखा है ना विपक्षी राजनीति कैसे होती है। मोदी जी से सीखो ना। किससे सीखे? मोदी जी से। मोदी जी गए थे तो कहते थे 200 पार, क्या हुआ? क्या हुआ? 200 तुम पार कहाँ गए? आप ये हवाई जहाज पे घूमते रहे। कांग्रेस ममता वाले जी सुनिए, ये हवाई जहाज पे घूमते रहे, ममता जी व्हील चेयर पे काम करके जीत गई, ये हवाई जहाजों पे घूमते रहे। क्या हुआ? 200 का नारा कहाँ गया? वो 200 का नारा चल नहीं सकी, इनकी वहां गुंडा कर दी, हेरा फेरी चल नहीं सकी। ममता है, ममता जी शेरनी है, घबराते हैं वहां भी जाते हुए, घबराते हैं। जैसे ये राहुल जी से घबराते हैं ना, आंखें से आंखें मिला के राहुल जी से बात नहीं कर सकते ये। आपका विजन क्या है। विजन तो कोई है नहीं, जो हमारा मोदी जी ने पिच बनाई है उसी पे बैटिंग किए जा रहे हमारा हो। विजन है युवाओं का भविष्य, हमारा विजन है महंगाई को दूर करना, हमारा विजन है हर घर को नौकरी मिले। इनका विजन है डिस्ट्रॉय एनडीए, नेशनल डिस्ट्रॉय इन। मोदी जी की पावर ये है, पूरे देश में कहीं भी कोई आंदोलन नहीं कर सकता। मोदी जी दिल्ली में देखो जंतर मंतर बिल्कुल बंद। दिल्ली में कहीं भी कोई आंदोलनकारी इकट्ठा नहीं हो सकता। धारा 144 लगा रखी है। ये मोदी जी की ताकत। ये तानाशाही और डरपोक की तो है, ये तानाशाही है और डरपोक है, कमजोर है। मोदी जी तानाशाही है, डरपोक है, कमजोर है। इस देश में 140 करोड़, हमारा संविधान कहता है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र की हत्या मत करें, लोकतंत्र हमारे देश में है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग अब 24 में नहीं आने वाले। लोगों की जबान बंद करने से कुछ नहीं होता। अब 24 में लोग वोट देंगे ना, उनको घर बैठा देंगे। ये हमारा मोदी जी लोकतंत्र है। एक आस्था के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आप किसके ऊपर राजनीति कर रहे हो। कौन? ये आस्था के ऊपर? इस देश की धर्म निरपेक्षता है या क्या है? अरे इस देश मंदिर में बनवा दिया उन्होंने। मंदिर पेट भरेगा? मंदिर में घंटा बजाएंगे? लोग कह रहे हैं कि पेट भरे ना भरे लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे। मोदी जी पुजारी बन जाए, वहां जाके सत्ता में चले जाएंगे, हट जाएंगे 24 में, वहां पुजारी बन जाए। कहते हैं ना मैंने तपस्या करी, तो पुजारी बन जाए। हरियाणा बॉर्डर पर किसान नौजवान के सर पे गोली मारी। हाँ, अब यदि कोई भी गतिविधि हो सरकार हाँ। को सब पता चलती है किसने क्या किया, लेकिन हरियाणा पुलिस कह रही है कि हमारी पुलिस ने गोली नहीं मारी। अच्छा, ठीक है, तो फिर किसने मारी। हाँ, आपने पता उसके है? डर से आज भी आंदोलन हो नहीं रहे। देखिए ऐसा है, ये तानाशाही है। एक किसान अपने देश में नहीं आ सकता, दिल्ली देश की राजधानी में नहीं आ सकता। वो हमारे लिए बीज बोता है, आप उसके लिए कील गाड़ते हो, सड़कों पे दीवारें बनाते हो, उसको अंधा करते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, जिसके एक्सपायरी डेट के गोले हैं उनसे आप आंसू गैस छोड़ते हो। हैं? ये तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। ये कहाँ है लोकतंत्र? इसको लोकतंत्र कहेंगे? हैं? इसको लोकतंत्र कहेंगे? किसान है हमारे। डिक्टेटरशिप है। देश के लोग मजबूती से यदि अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तभी ना बात बनेगी। तभी तो राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली है,
यही तो कारण है। इसलिए तो राहुल जी ने न्याय यात्रा निकाली कि देश के लोगों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले। ये राहुल जी ने इसीलिए तो निकाली यात्रा, क्योंकि ये राहुल जी से डरते हैं। खड़गे साहब जब दहाड़ते हैं उससे डरते हैं, इनके भाषणों से डरते हैं, इनको डर है। सवाल पूछो जवाब देते नहीं, सवालों से भागते हैं, डरपोक है ना। अगर निडर होते, सच्चे होते, सवालों का जवाब दो। जवाब इनके पास कोई है नहीं, क्योंकि अत्याचार किया है, मनमानी की है, तानाशाही की है। ये मन की बात, अब जनता की मन की बात। बीजेपी के पास एक विजन है कि हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो और वोट मिल जानी है। उसका तोड़ आपके पास है नहीं। आपने देखा कल, देखा इंद्रलोक का? हाँ देखा है। देखा कितनी शर्मनाक घटना वो, कितनी शर्मनाक घटना वो। क्या एक आदमी अपनी पूजा नहीं कर सकता? आप तो जो कावड़िए जाते हो, एक एक महीना रास्ता बंद हो जाता है, फूल बरसाते हो उनपे, वो गैर कानूनी नहीं क्या? वो तो फिर भी अपनी पूजा करें, ट्रैफिक जा रहा है, ये पूजा पे तुम लोग इस तरह से करोगे? ये दंगा कराने की कोशिश नहीं की गई? क्या पूजा करने का इस देश में सबको अधिकार है? वो तो अभी उसको इनाम मिल जाएगा, जो ऐसा ही है उसको, तोमर को। आप ये देखो, ये नफरत कहाँ से आती है, ये देखनी। ये नफरत यही तो फैला रहे हैं, राहुल जी ने कहा नहीं, इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की नफरत। राहुल जी ने ये भी कहा था इस देश में पूरा कैरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस लगाने के लिए। लेकिन विडंबना ये है, किसान के साथ मजदूर नहीं है, मजदूर के साथ किसान नहीं है, किसान के साथ स्टूडेंट नहीं है, रेलवे कर्मचारियों के साथ किसान नहीं है, सब अपने पेंशनर्स के साथ फौजी नहीं है, फौजी के साथ पेंशनर्स नहीं है, सब बटे हुए ना, डिवाइड एंड रूल हो रहा है ना। सब मैं आपको बता दूं, 2 अप्रैल 2018 में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं को गोली मारी गई। ठीक है, उसके बाद शंभू बॉर्डर पे सर में गोली मारी गई। उसके बाद रामपुर अभी घटना हुई है, दलित लड़के को सर में गोली मारी गई। उसका एक ही विजन है कि प्रोटेस्टर जो भी हैं उनको सर में गोली मारो और जवान बच्चे के मारो, ताकि उसके घर वाले किसी को अपने बच्चे को बाहर ना निकलने दे और आंदोलन ना हो। तो आप इसको क्या कहते हैं, तानाशाही कहेंगे या डेमोक्रेसी कहेंगे? विपक्षी पार्टी तो कुछ कर नहीं रही ना। ये सब कर रहे हैं, सब आवाज उठा रहे हैं। आप उसको, आपकी जो बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप इसको डेमोक्रेसी कहेंगे या तानाशाही कहेंगे? आप ही बता रहे हो ना, युवाओं को गोली मारी, किसानों को मारी, ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। तो क्या ये देखिए, समय जो होता है ना, समय से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। ये आज जितनी बड़ी ताकत करने, लेकिन मोदी जी याद रखिए, समय से बड़ा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन वोट तो अंधविश्वास और पाखंड पे मिल रहा है ना, अब नहीं हिंदू मुस्लिम पे नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना वोट। ये लोगों को भ्रमित करना, डराना, धमकाना, ईडी सीबीआई डराना, गोली मार देंगे, आंसू गैस छोड़ देंगे। अब लोग डरने वाले नहीं है, ये देश के लोग अब डरने वाले नहीं, इनके जुमलों में आने वाले नहीं है। घबराइए मत, 24 में इंडिया गठबंधन आएगा, ये सब साफ हो जाएगा। इंद्रलोक में जिस तरह से घटना हुई, एक सजदा में जो आदमी है उसको लात मारी, गाली गलौज करी, एक नहीं 2-3 को ऐसा किया, उसको दिखाने के लिए 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। वो फिर बहाल हो जाएगा और फिर उसका बीजेपी सरकार में प्रमोशन हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं हो जाता, ये सब ऊपर से होता यही है। तो सबूत है, ये नफरत का जीता जागता तो सबूत है आपके सामने, कि मोदी जी डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। मोदी जी खुद डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं। अब देखिए, सोची समझी साजिश हो सकती है। रमजान आने वाले हैं, पवित्र महीना रमजान का आने वाला है, और आप इस तरह की दिल्ली में, राजधानी में, भारत की राजधानी में, विदेश के लोग क्या सोचेंगे? भारत की राजधानी में इस तरह का हो रहा है। विदेश के लोग क्या सोचेंगे? 57 देश, अरे 57 देश मुस्लिम कंट्री हैं, किसी का एक भी आवाज नहीं निकलता बिल्कुल। और आज मैंने तुर्की का पढ़ा बयान, क्या बयान दिया, यही उन्होंने बड़ी निंदा करी है। आप पढ़िएगा तुर्की का, सभी लोग, इस देश के लोग भी निंदा कर रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब इस चीज की निंदा कर रहे हैं, कोई भी हो। आप देखिए, आप कावड़ी फूल बरसा रहे हो। अरे कावड़िया तो गांजा पी के झूमते आते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं गांजा पी के आते हैं और रोड बंद कर देते हैं पूरा। देखिए ये चीजें ना, फूल बरसाते देखिए ना, सुनिए, आप एक चीज देखिए, ये स्वार्थी लोग हैं। कोरोना हुआ, डॉक्टरों पे फूल बरसाए गए, कोरोना खत्म हुआ, डॉक्टरों को डांट